العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक में हमने मफ़ऊल की ज़मीरें पढ़ी। मरा मुझको, मीम मुझको, यानी मरा का माना भी मुझको है और मीम का माना भी मुझको है। ऐसे ही तुरा और ते दोनों का माना तुझको। इसी तरह उरा और शीन दोनों का माना उसको। यहाँ हमें उसके इस्तेमाल का फ़र्क समझना है। उससे पहले एक चीज़ यहाँ आई है और वो है बे चार मानी में इस्तेमाल होती है। अगरचे कि इसके और भी कई माना हैं, चुनांचे तफसीरुल मुक्तदी में इसके 10 माना दिए गए हैं। यहाँ 4 मानी बयान किए गए हैं। रा के माने आते हैं को, अज का माना से, बर का माना पर और दर का माना में। इन चारों के माना बे में पाए जाते हैं। मतलब बे जो है इसका माना कहीं को भी होता है, कहीं से भी होता है, कहीं पर भी होता है और कहीं में भी होता है। चुनांचे हम मिसालों से देखते हैं। बखाना यानी घर में, जो माना था दरखाना का, दरखाना घर में, वही तर्जमा है बखाना का घर में। तो यहाँ ब जो है वो दर के माना में है। बमन यानी मुझको। मरा का जो माना था यानी मन रा का जो माना था वही माना बमन का है। यह तो यहाँ बे रा के माना में है। बखुदा खुदा से, जो तर्जमा अज खुदा का था वही माना बखुदा का है। तो यहाँ बे अज के माना में है। बपाए खेश, खेश यानी अपना, पा यानी पाँव, बा यानी पर, बपाए खेश अपने पाँव पर। तो जो तर्जमा बर पाए खेश का था वही माना ब पाए खेश का है। यानी यहाँ बे बर के माना में है। तो एक बे रा, अज, दर और बर इन चारों के माना में आती है। दूसरी बात हमें यह समझना है कि इस बे के लिखने का तरीका, एक तो वो है जो किताब में आ गया, यानी लफ्ज़ के साथ बे को मिलाकर लिखते हैं। बखाना, बमन, बखुदा और बपाए खेश चारों मिसालों में बे लफ्ज़ के साथ मिलकर लिखी हुई है। दूसरा तरीका इसका यह है कि इस बे को लफ्ज़ से जुदा भी लिख सकते हैं। उस सूरत में बे के साथ हे लगाएंगे। बखाना लिखेंगे तो बे को हे के साथ लिखेंगे और खाना अलग लिखेंगे। बमन बे को हे के साथ लिखेंगे और मन को अलग लिखेंगे। बखुदा बे को हे के साथ लिखेंगे और खुदा लफ्ज़ अलग लिखेंगे। बपाए खेश बे को हे के साथ लिखेंगे और पाए खेश अलग लिखेंगे। तो बे को लिखने के 2 तरीके हो गए। एक तो लफ्ज़ के साथ
और एक लफ्ज़ से जुदा है के साथ। अब हम पढ़ते हैं उन मिसालों को जिनमें मरा और मीम का फ़र्क है। हमने देखा मरा के माने मुझको और मीम का माना भी मुझको। एक मिसाल हम लेते हैं, उन्होंने मुझको देखा। तो उन्होंने मुझको देखा जमा गायब, उन्होंने देखा फेल और फाइल। उन्होंने ये फाइल है, देखा फेल है। इसकी जब हम फारसी बनाएंगे तो दीदन मस्दर से नून हटा दीजिए, दीद यानी उसने देखा। अब जमा गायब का सेगा बनाने के लिए नून दाल लगा देंगे, दीदंद यानी उन्होंने देखा। अब मुझको के लिए हमारे पास दो अल्फाज हैं, एक मरा है और एक मीम है। इन दोनों का इस्तेमाल करने का फ़र्क यह है कि मरा को जुमले से पहले लिखेंगे, यानी मरा दीदंद, दीदंद से पहले मरा आएगा। मरा दीदंद यानी उन्होंने मुझको देखा। और अगर मीम लाना है तो चूंकि मीम ज़मीर मुत्तसिल है, फेल से मिलकर आती है, तो पहले फेल आएगा और उसके बाद फिर ज़मीर को उसके साथ मिलाकर लिखेंगे, दीदंदम, दीदंदम। दीद यानी देखा, अंद यानी उन्होंने, मीम यानी मुझको। दीदंदम उन्होंने मुझको देखा। ऐसे ही दूसरी मिसाल ले लेते हैं हम, मैंने तुझको मारा। तो ज़दन मारना, मैंने मारा वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, तो ज़दम यानी मैंने मारा। और तुझको के लिए हमारे पास दो अल्फाज है, तुरा और ते। तो तुरा को पहले लाइए, तुरा ज़दम यानी मैंने तुझको मारा। और देखिए ते का इस्तेमाल करना है तो ते को बाद में लाएंगे, ज़दमत, ज़दम यानी मैंने मारा, ते यानी तुझको, ज़दमत मैंने तुझको मारा। तीसरी मिसाल लेंगे हम उरा और शीन की। उन्होंने उसको पाला। तो परवर्धन पालना से उन्होंने पाला जमा गायब का सिगा है, तो परवरदंद, परवर्धन का नून हटा दीजिए, माजी मुतलक का सिगा वाहिद गायब बन जाएगा, परवर्द यानी उसने पाला। जमा गायब की ज़मीर लगाइए, परवरदंद उन्होंने पाला। अब उसको के लिए हमारे पास दो हर्फ हैं, उरा और शीन। तो उरा को अगर लाना है तो पहले इस्तेमाल करेंगे, उरा परवरदंद उन्होंने उसको पाला। और अगर शीन लाना है तो उसको बाद में लाएंगे, फेल के साथ मिलाकर लिखेंगे, परवरदंदश, परवरदंदश यानी परवरदंद उन्होंने पाला, शीन यानी उसको। परवर्द पाला, अंद यानी उन्होंने, शीन यानी उसको। परवर्द फेल, अंद फाइल और शीन मफऊल। तो उरा, तुरा और मरा ये ज़माइर मुनफसिला हैं। ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फेल से पहले लाएंगे। और मीम, ते और शीन ये ज़माइर मुत्तसिला हैं। इनको जब इस्तेमाल करेंगे हम तो उनको फेल के बाद लाएंगे, जो फेल से मिलकर लिखी जाएंगी। तहसीर मुब्तदी में हमने जुमले की किस्में पढ़ी थी, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। अब हम पढ़ते हैं जुमला खबरिया भी दो तरह का होता है और जुमला इंशाइया भी दो तरह का होता है। जुमला खबरिया के दो तरह को कौन सा? एक जुमला फ़ेलिया और एक जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया कहते हैं उस जुमले को जो दो इस्मों से मिलकर बना हो। जैसे किताब में मिसाल दी है, ज़ैद गुलामस्त, ज़ैद गुलाम है। जुमला इस्मिया में पहले जुज़ को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं।
बल्कि इसकी दूसरी तारीफ हम यूँ करेंगे जो सही है कि जिसके बारे में बात की जाए उसको मुब्तदा कहते हैं, और मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाए उस बात को खबर कहते हैं। इसी मिसाल में हम देखें, ज़ैद गुलाम अस्त, ज़ैद के बारे में बात की गई तो ज़ैद है मुब्तदा। क्या बात की गई उसके बारे में? गुलाम है, तो ये गुलाम है क्या है? खबर है। और मुब्तदा अक्सर जुमले के शुरू में आता है। उर्दू की मिसाल अगर हम देखें, अहमद ज़हीन है, अहमद के बारे में बात की गई तो अहमद है मुब्तदा। क्या बात की गई? ज़हीन है, तो ज़हीन है क्या है? खबर। जैसे भी हमने कहा कि मुब्तदा उमूमन जुमले के शुरू में आता है, मतलब कभी बाद में भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक मिसरे में, मेवे से लदी हुई है डाली, ये शेर का एक मिसरा है। मेवे से लदी हुई है डाली, तो यहां डाली के बारे में बात की गई है जिसका तज़किरा बाद में आ रहा है, तो डाली है मुब्तदा। और उसके बारे में क्या बात की गई? मेवे से लदी हुई है, यह खबर है। मतलब यहां खबर पहले आ गई है, मुब्तदा बाद में आ रहा है। बहरहाल मुब्तदा अक्सर जुमले के शुरू में आता है। जुमला फेलिया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया कहते हैं जो फेल और फाइल से मिलकर बने। फेल की तारीफ हमने शुरू में पढ़ी थी, वो कलेमा जो अपना माना खुद बतला दे, दूसरे कलमे का मोहताज ना हो और उसमें कोई ज़माना पाया जाए माजी हाल मुस्तकबिल में से, उसको फेल कहते हैं। तो जो जुमला फेल और फाइल से मिलकर बने उसको जुमला फेलिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर नशस्त ज़ैद या ज़ैद नशस्त, ज़ैद बैठा। तो नशस्त जो है ये फेल है, बैठा फेल माजी। कौन बैठा? ज़ैद बैठा। ज़ैद फाइल, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं, काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। तो ज़ैद बैठा, बैठा फेल है और ज़ैद फाइल है। नशस्त फेल है और ज़ैद फाइल है। ऐसे जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं। तो अब हम देख लें कि ज़ैद गुलामस्त, ज़ैद गुलाम है, जुमला इस्मिया खबरिया है। इस्मिया क्यों है? दो इसमों से मिलकर बना है। और खबरिया क्यों है? इसके कहने वाले को सच्चा झूठा कह सकते हैं। ज़ैद नशस्त, ज़ैद बैठा, यह है जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। फेलिया क्यों? फेल फाइल से मिलकर बना। और खबरिया क्यों? कि उसके कहने वाले को हम सच्चा झूठा कह सकते हैं। आइंदा कुछ सवालात आएंगे, उनमें हमें इस्मिया, फेलिया, खबरिया और इंशाइया जुमले अलग करना होंगे। आमदन से लफ्जी के साथ जो मसादिर और आ गए हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि मज़ीद मसादिर हमें याद हो जाएं। एहतराज नमूदन, नमूदन नून के पेश के साथ पढ़ना है। एहतराज नमूदन परहेज करना। एहतराज बुनुमायद परहेज करे मुजारे। एहतराज नमूदन परहेज करना मजदर। एहतराज बुनुमायद परहेज करे मुजारे। इस्तराक़े समअ करदन चोरी से सुनना। हाँ, ये अरबी से आया है। इल्ला मन इस्तरक़ समअ, चोरी से सुनना।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले शयातीन क्या करते थे, एक के ऊपर एक खड़े होकर आसमान तक जाते थे ये, और आसमान में फरिश्तों की बातें सुनते थे और फिर नीचे आकर नुजूमियों को बताते थे। अब ये नुजूमी उसमें 100 झूठ मिलाकर लोगों के सामने बयान करते थे कि भाई कल ऐसा होने वाला है, परसों ऐसा होने वाला है। तो उसमें एक बात सही निकल जाती थी, लोग समझते थे ये बहुत सही बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, शयातीन का ये चोरी से सुनने का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब किसी शैतान की मजाल नहीं थी कि वो आसमान पर जाकर, आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुने। फरिश्ते उनको वही ख़त्म कर देते थे। इस्तराक़ समा करदन, चोरी से सुनना मज़दर, इस्तराक़ समा बुकुनत, चोरी से सुने मुजारे। इक़्तिज़ा करदन, तकाज़ा करना मज़दर, इक़्तिज़ा बुकुनत, तकाज़ा करे मुजारे। इक़दाम नमूदन, पेश आना, पेश दस्ती करना मज़दर, इक़दाम बुनुमायद, पेश आवे मुजारे। इल्हाह करदन, इल्हाह करदन, गिड़गिड़ाना मज़दर, इल्हाह बुकुनत, गिड़गिड़ावे मुजारे। यहाँ एक बात ख़ास तौर से याद रहे कि एहतराज में ते के ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, एहतराज नहीं, एहतराज, एहतिमाम, इक़्तिसाद, इफ्तिखार, इज्तिनाब, याद रखना है। ऐसे ही इस्तिराक़े समा करदन, इस्तिराक ते के ज़ेर के साथ पढ़ना है। ऐसे ही इक़्तिज़ा, इक़्तिज़ा करदन, यहाँ भी इक़्तिज़ा ते के ज़ेर के साथ पढ़ना है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.